वेलकम टू एस के एस पाठशाला। एस के एस पाठशाला में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पर देख सकते हैं, एलसीएम एचसीएफ यानी लसा और मात्रा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर के हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आप लोगों को प्राप्त होते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो कि 5, 8 और 10 से पूरी तरह विभाजित हो। जो कि 5, 8 और 10 से पूरी तरह विभाजित हो सके, ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो जब इस प्रकार का प्रश्न हमको मिले कि उसमें छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकाल के देखेंगे, जो एलसीएम आएगा वो बारी बारी से 5, 8 और 10 से उसको हम डिवाइड कर देंगे। 5, 8 और 10 से जब डिवाइड करेंगे तो हम पाएंगे कि वो एलसीएम जो निकल के आया है, जो संख्या निकल के आई है, वो पूरी तरह विभाजित हो जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं 5, 8 और 10 का एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हों तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलें। तो 5, 8 और 10 का हम लोग भाग विधि से एलसीएम कैसे निकाल पाएंगे, पहले 2 से का डिवाइड करेंगे। 5 नहीं कटेगा तो 5 उतर जाएगा। 2 चौका 8 और 2 पच्चे 10। और आइए फिर भाग विधि से ही लगाते चले जाएंगे। 5 नहीं कटेगा तो 5 उतर जाएगा। 2 दूनी 4 और ये 5 यहाँ पे उतर गया। फिर भाग विधि से ही कोशिश करते जाएंगे। 2 से फिर डिवाइड करो, 5 उतर जाएगा। 2 एक कम 2 और ये 5 फिर उतर जाएगा। अब ये देख रहे हैं कि 5 से ही कटेगा तो 5 से काटो। 5 एक कम में 5, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5। इस प्रकार से हमारा एलसीएम निकल के आ गया है। हमारा एलसीएम दोस्तों कितना निकल के आया है, गुणा कर दो। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, तो ये टोटल बनेगा 2 दूनी 4 दूनी 8 बचे 40। एलसीएम जो निकल के आ गया है 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बचे 40 एलसीएम आ गया है। अब ये 40 ही हमारी अभीष्ट संख्या है, 40 ही हमारा आंसर है। ये जो 40 निकल के आ रहा है यही हमारा आंसर है। चलिए चेक करें। देखिए 40 जो है वो 5 से कट जा रहा है पूरी तरह। 5 अट्ठे 40, हाँ 5 से भी ये कट जा रहा है। 8 पच्चे 40, 8 से भी ये कट जा रहा है। और 10 चौक 40, यानी 5, 8 और 10 से तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या निकल के आई, 40। वह छोटी से छोटी संख्या क्या निकल के आई, 40, जो कि 5, 8 और 10 से पूरी तरह कट जा रही है। तो यानी 40 हमारा आंसर है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्यूशन समझ में आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के बीच सब्सक्राइब करें। चल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो कि 30 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो कि 30 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। आप लोग जानते हैं, अगर न जानते हो तो आप लोगों को बता दिया जाए कि एक अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, एक अंकों की छोटी संख्या होती है। रुको यहाँ से इरेज करें। एक अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, आप लोगों ने पढ़ा है। अगर ना पढ़ा हो तो बताना, वीडियो बना दे। एक अंक की छोटी से छोटी संख्या 1, 2 अंक की छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी 10,
और 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 100 और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1000। इसी प्रकार 1 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 9, 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 99, 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 999, 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 9999। ये आप लोगों ने पढ़ा है। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो हम लोग देख सकते हैं 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 100। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है 100। अब 100 को 30 से डिवाइड करना है। 100 को 30 से डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड किया जाए। ये रहा 100। 100 को 30 से हम देंगे हाफ। 30 तिहाई 90, 3 बार जाएगा, शेषफल बचेगा 10। अब क्या करेंगे? ये 30 है और ये शेषफल है, इन दोनों को घटा लेंगे। 30 माइनस 10, 30 माइनस 10 इज इक्वल टू आ जाएगा 20। अब जो संख्या हमारी है, अभीष्ट संख्या, जो संख्या पूछ रही है, वो कैसे निकलेगा? यानी कि अभीष्ट संख्या, जो संख्या पूछ रहा है, वो हो जाएगा 100 तो है ये है, और 100 में यह 20 जो है वो ऐड होकर के आएगा। यानी कि वो संख्या हमारी कितनी निकल के आएगी? 120। 100 में जब हम 20 जोड़ देंगे तो 120, यानी 120 इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या निकल के आएगा? 120। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, सोल्यूशन समझ में आ रहा हो, तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये सारे क्वेश्चंस अक्सर पूछ दिए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई भी चीज़ कठिन नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कितने आसानी से लग गया। एक बार फिर समझा दिया जाए। पूछ रहा था 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो कि 30 से पूरी तरह विभाजित हो। तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है 100, और 30 से इसको विभाजित कर देंगे तो आ गया शेषफल 10। अब ये 30 में से शेषफल 10 को निकालेंगे, डिफरेंस निकल के आया 20। यानी वो संख्या जो होगी हमारी क्या होगी? जो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 100 है, 100 में वही 20 हम जोड़ देंगे तो हमारी संख्या निकल के आएगी कितनी? 120। यानी हमारा आंसर जो होगा वो 120। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, लाइक करते चलें, दोस्तों के बीच शेयर करते चलें। तो 2 क्वेश्चन जो हैं सॉल्व हो गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से पूरी पूरी विभाज्य है। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से पूरी पूरी विभाज्य है। चलिए चेक किया जाए इसको भी। सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो वहाँ पे 3 अंकों का था, यहाँ पे 4 अंकों की है। 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या वहाँ पे 100 था, यहाँ पर 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या दिया है। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमको पता है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है 1000। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं 18, 24 और 32 का। चलिए कोशिश करते हैं। 18, 24 और 32, चलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 9 18, 2 बरहम 24 और 2 16 में 32, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 6 12, 2 8 16, फिर 9 कटेगा नहीं, उतार लेंगे। 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, फिर 9 कटेगा नहीं, उतार लेंगे। 3 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। 2 दूनी 4, फिर 9 कटेगा नहीं, उतार लेंगे। 3, 2 एक कम 2, अब 3 से काटो। 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3, कम 3, यानी एक बार 3 हो जाएगा, 3 भी कट जाएगा। इस प्रकार से एलसीएम जो निकल के आएगा
एलसीएम आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 5 बार तो 2 है और 1 2 2 बार 3 है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 और 3 त्रिका 9, 32 गुणे 9, 32 गुणे 9 अगर हम करेंगे तो 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 9 त्रिक 27 1 28, ये 288 एलसीएम आ गया। अब जब ये 288 हमारा एलसीएम निकल के आ गया है, इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अब हमको क्या करनी है? अब आपको करना है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में इसी हम एलसीएम से भाग देते हैं। 288 है, सॉरी। तो इसी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम से भाग देते हैं। तो आपको पता है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितनी होती है? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है 1000। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है 1000। तो 1000 में हम 288 से भाग दे देंगे। 2 चौक 8, लगभग 4 बार जाएगा, नहीं 4 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार अधिकतम जाएगा। 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल 2, 3 अट्ठे 24 2 26 6 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, ये बना 864, घटाइए 6 4 10, 6 3 9 और 8 1 9, 136। अब आपको पता है इसमें से ये घटाते हैं, अभी पिछले वीडियो में बताया गया है कि जो शेष है उसी में से घटा दीजिए। घटाइए 6 2 8, 5 3 8 और ये रहा 152। 152 आ गया। अब वो संख्या जो होगी क्या हो जाएगी हमारी, हमको पता हो गया कितना, 1000, सॉरी, वो संख्या हमारी कितनी बन जाएगी, 1000 में जो जोड़ने पर आया है 152, वही हम लोग ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ने पर हमारा क्या आएगा, 1152। 1152 हमारा आंसर आ गया कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, 1152। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 24, 48, 60 और 96 से पूर्णतः विभाज्य है। तो अभी आप लोगों से पिछले दो क्वेश्चन इसी पर चल रहे हैं। तो एक क्वेश्चन आप लोग जो है सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग कमेंट में हमें बताएंगे, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन है और आप लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में हमको इसका आंसर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 7, 10, 15 से भाग करे तो शेष क्रमशः 5, 8, 13 बचता है। हाँ, ये क्वेश्चन बढ़िया है। देखो पूछ रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 7, 10, 15 में भाग करें तो शेषफल कितना बचे, 5, 8 और 13 शेषफल बचे। तो इसमें एक चीज हमको याद रखना है, जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो 7 में से ये जो पहला शेष 5 दे रहा है उसको घटा लेंगे। जो 7 है, 7 है तो ये 5 है, तो 7 में से 5 को घटाएंगे, कितना आएगा, 2। ये 10 है, ये 8 है, तो 10 में से 8 को घटाएंगे, 10 में से 8 को घटाया 2 आया,
फिर 15, 15 है, 15 में से 13 घटाओ, 15 में से 13 घटाने पर 2 आया। ठीक है, तो सेम यानी 2 अंक प्राप्त हो गया। तो इसी पर स्टॉप कर देंगे। अगर ये सेम अंक न प्राप्त हो, 2 2 2 सब में सेम अंक आ गया, अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो एक बार पुनः हम लोग जो है घटाते हैं। तो सेम अंक जो हमको प्राप्त क्या हो गया है 2, इस 2 को हम लोग याद करते हैं, याद कर ले रहे हैं। चलिए आगे क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, आगे हम निकालेंगे 7, 10 और 15 का एलसीएम। आगे हम लोग क्या निकालेंगे, 7, 10 और 15 का एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं। 7, 10 और 15, चलिए काटिए, 2 से काटते हैं, 7 नहीं कटेगा, 7 उतर जाएगा, 2 पच्चे 10, 15 नहीं कटेगा तो 15 उतर जाएगा, अब 5 से कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 7 उतर जाएगा, 5 एक कम 5, 5 तीन आई 15, अच्छा 3 से भी कटेगा, क्रम से काटना चाहिए था, 3 एक कम 3 और ये रहा 7, 7 से कटेगा, यानी कि एलसीएम हमारा कितना निकल के आ गया, एलसीएम आ गया हमारा 2 पच्चे 10, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7, 7 तरीके 21, 21 दूना 42, 42 और 25 हो जाएगा, 42 42 25, 42 25 बनेगा तुम्हारा 5 10 हासिल 1, 5 चौक 20 21 210। एलसीएम कितना निकल के आ गया है, एलसीएम निकल के आ गया है हमारा 210। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम लोगों ने क्या पढ़ा है, 9999। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, एलसीएम को यहाँ पे नोट कर लेंगे, नहीं तो भूल जाएगा। एलसीएम हमारा निकल के आया है एलसीएम आया है 210। चलिए अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 9999। अब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग एलसीएम से। चलिए एलसीएम से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। एलसीएम हमारा है 210, तो कितना बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 2 चौका 8, 4 शून्य शून्य, 4 एक्का में 4, 4 दूना 8, यहाँ 9, 5 4 9, 8 1 9। अब यहाँ से 9 उतार लो, यहाँ से 9 उतर जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 2 सत्ते 14, लगभग 7 बार जाएगा, 7 शून्य शून्य, 7 एक्का में 7, 7 दूना 14, कितना बचा, ये 9 था, इसको उतारे थे, तो ये 9 है, 9 7 2 9, 4 1 5, 129, कितना बचा है, 129 शेषफल बचा। अब इस प्रकार के सवाल को लगाने के लिए क्या लगाते हैं, वह संख्या क्या हो जाएगी, यानी अभीष्ट संख्या, जो संख्या पूछ रहा है वह संख्या हो जाएगी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो दिया है उसको लिख लो 9999, और इसमें से घटा दो, क्या घटा दो, जो यह शेषफल आया है 129 को निकाल दो, और जो घटाने पर शुरू में हम लोग सेम संख्या 2 लाए थे वो भी इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, जो शुरू में हम लोग 2 लाए थे वो भी इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। इस प्रकार हमारा बन गया 9999 माइनस 129, और 2 और बढ़ गया है तो ये हो जाएगा 131। 9999 में से जो है हमको 131 घटा देना है। चलिए घटाते हैं कहीं, 9999 माइनस 131, ये 9 है, 9999,
9 में से 1 गए 8, 6 3 9, 8 1 9, 9868 आ गया। 9868 यही हमारा आंसर है। वो संख्या कितनी है? 9868। तो इस प्रकार के सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले जो दिया हो 7 10 15 भाग देने से शेषफल इतना है, इसको घटाते चले जाते हैं। तो घटाने पर जब तक सेम संख्या ना आ जाए तब तक रुकते नहीं है। तो यहाँ पे सेम संख्या हमारी कितनी आ गई है? सेम संख्या आ गई है 2। 2 को स्टॉप कर ली। फिर 7 10 15 का निकालते हैं एलसीएम, और एलसीएम हमारा निकल के आया है 210। फिर उसके बाद 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 होती है, जो कि सबको पता है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 9999। 9999 में जो है हम लोग 210 से डिवाइड किए हैं उसको। जब 210 से डिवाइड किए हैं तो शेषफल जो निकल के आया 129 निकला है। अब 9999 में से 129 माइनस करेंगे और जो सेम संख्या 2 प्राप्त हुई उसको माइनस करेंगे, यानी 9999 माइनस करेंगे तो हमारा जवाब निकल के आ गया 9868। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। इसी प्रकार आप लोगों को बैक टू बैक और भी क्वेश्चंस हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।